एवरीवन, दिस इज सकीना आली और कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आप लोग की टाइम टेबल, क्योंकि आप लोग के यार एग्जाम्स में अब काफी कम समय बचा हुआ है। आप लोग के प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोग का टाइम टेबल आ रहा होगा फरवरी में। तो हम ना आज डिस्कस करने वाला है आप लोग का प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर टाइम टेबल। ये टाइम टेबल दोनों क्लासेस के लिए वैलिड है कि आप लोग की क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए वैलिड रहेगा। अब कैसे क्या करना है सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है हमारी डेली टारगेट। तो हम लोग को डेली टारगेट में क्या रखना है। डेली टारगेट का मतलब मेरा ये नहीं है कि तरह हार्ड एंड फास्ट रखो अपने आप को कि 7 बजे हम लोग सुबह उठे, 7:15 तक हम लोग ने ब्रश किया, फिर फ्रेश हो गए, 7:30 तक हमने ब्रेकफास्ट किया, 7:45 तक हम स्कूल गए। इस टाइप का कोई भी हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल रखना नहीं, बिकॉज ये टाइम टेबल हमसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है। ठीक है, मैं मेरी बात कहूँ तो मुझसे कभी भी जिंदगी में ऐसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ। तो दीदी फिर आप कौन से टाइम टेबल की बात कर रहे हो। तो बच्चा पार्टी मैं बात कर रही हूँ कि आप लोग की टू डू लिस्ट की। अब टू डू लिस्ट से मतलब होता है कि यार तुम लोग के पास अगर जो रफ कॉपी में जिसमें तुम लोग तुम्हारे न्यूमेरिकल्स और बाकी सारी चीजें सॉल्व करते हो उसमें लिख लो, या फिर एक छोटी सी 5 रुपए की आप लोग डायरी ला सकते हो तो उसमें आप लोग सारी चीजें लिख सकते हो। टू डू लिस्ट से मतलब है कि आप लोग रात को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट निकाल के ये चीजें लिखो कि तुम लोग को कल सुबह दिन में क्या क्या चीजें करना है। मतलब अगर तुम लोग स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारा स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक खत्म हो जाता है, उसके बाद तुम लोग के कोचिंग आवर्स और उसके बाद जो तुम्हारे सेल्फ स्टडी के आवर्स जो बच रहे हैं तो उसमें तुम लोग को कितने घंटे पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स को और कौन कौन से सब्जेक्ट को वो आवर्स तुम लोग को देने। तो ये चीज अगर तुम लिखोगे ना तुम लोग को ये पता रहेगा कि मुझे कल क्या करना है। अब कल का दिन भी हम ये सोचने में अगर वेस्ट कर दे कि आज क्या करना है तो फिर तुम कब क्या कर सकोगे। ठीक है, तो डेली लिस्ट बिल्कुल तुम लोग को बनानी है। अगर मैं मेरी बात कहूँ तो मैं रात को 5 मिनट निकाल के अपनी सारे शेड्यूल लिख लेती हूँ। लाइक मुझे सुबह जिम जाना होता है तो मैं सुबह जिम जाती हूँ, फिर उधर से आती हूँ, थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प करवाती हूँ, जो वीडियो शूट करनी होती है उस वीडियो को लिखती है। साथ ही साथ जो मेरी क्लासेस होती है लाइव क्लास जैसा अकेडमी पर होती है तो उनका मैं टॉपिक लिख लेती हूँ कि आज मुझे बच्चों को ये सारी चीजें टीच करनी है और इसे उसकी पीपीटी बनानी, तो मुझे मेरे दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज तुम्हारे सिलेबस की। अब सिलेबस बच्चा पार्टी तुम लोग का ना दिसंबर और जनवरी तक यार कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ 4 चैप्टर अभी तक पढ़े, कुछ ऐसे हो जिसने 5 चैप्टर पढ़े, और कुछ ऐसे होंगे कि जिन्होंने पूरे कंप्लीटली बहुत सारी चीजें कर रखी है टिल प्री बोर्ड तक की, है ना। हम सभी चीजों को हम सभी बच्चों को लेकर काउंट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि जो बच्चे के जिन्होंने 3-4 चैप्टर पढ़ रखे और उनका क्या करना है। अब यार देखो तुम्हारे जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स बाकी है तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले जाओ जो चैप्टर्स हो चुके हैं उन चैप्टर्स के नाम लिखो। किस टाइप से नाम लिखोगे, जैसे अभी मान लो कि मेरा क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो चुका है तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ चैप्टर्स में नाम लिख दिया और सिलेबस में मैंने राइट कर दिया। जैसे ही तुम लोग यहाँ सिलेबस पे टिक कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग को सभी चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड आ चुकी है। इसका मतलब ये कि अभी तक तुम लोग ने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया इस सिलेबस का। व्हाट अबाउट क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के अगर तुम लोग ने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो मैं तुम लोग को हमेशा हर सेशन की बात ये बोलती हूँ, जब भी कोई चैप्टर मैं तुम्हें कंप्लीट करवा रही हूँ तो तुम लोग को खुद से उस क्वेश्चन के प्रैक्टिस करनी। एनसीईआरटी सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करो, पर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। उससे पता लगता है कि हम लोग को कितनी चीजें आई है और कितनी चीजें नहीं आई। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स भरे पड़े तो तुम लोग को न्यूमेरिकल्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन बैंक के लिए तुम लोग मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक आती है ओसवाल गुरुकुल की तरफ से, वो बिल्कुल रेफर कर सकते हो बिकॉज वो 2023 से रिलेटेड सारी चीज उसमें रेफर है आप लोग की दी गई है। आप लोग को उसमें शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जो आप लोग बहुत सारी बार बोलते हैं ना कि दीदी हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए रिविजन के लिए, तो तुम लोग को कंप्लीटली तुम्हारी नीट कंप्लीट कर रही होगी उस बुक में। साथ ही साथ आप लोग को इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो वो उसमें कवर है। साथ ही साथ आप लोग सेशन रीजन कवर है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कवर है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, सभी चीजें उसमें दी गई। साथ ही साथ उसमें एक बहुत अच्छी एडिशनल चीज क्या दी गई है कि बच्चों तुम लोग को एक मतलब समरी दी गई है कि ये चैप्टर पढ़ लिया है तो इस चैप्टर में क्या क्या था, तो तुम लोग समराइज फटाफट से कर सकते हो। फॉर्मूला शीट अलग से दी गई, जैसे मैथमेटिक्स की बात करूं तो ये बुक तुम लोग क्लास 10th के लिए भी हेल्पफुल है और क्लास 12th के लिए भी हेल्पफुल है। क्लास 10th में मैं साइंस में अगर लाइव क्लासेस में जो जिस बुक से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ अभी अनअकैडमी पे जो मेरे सेशंस होते हैं तो मैं इसी से सॉल्व करवा रही हूँ तुम लोग को, और डेफिनेटली क्लास 12th के भी जो सेशंस होते हैं उसमें इसी बुक से सॉल्व करवा। ये डेफिनेटली तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे इस सेशन वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो यार एनसीईआरटी पे मैं अभी तुम लोग को इतना फोकस नहीं करने को कहूंगी बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए। तो एनसीईआरटी की जगह तुम लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस की तरफ जाओ तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज क्वेश्चन बैंक में तुम लोग को ये भी बताया जाएगा कि प्रीवियस ईयर में मतलब जो सीबीएसई ने जो क्वेश्चंस पूछे है ना वो किस टाइप से कौन कौन के क्वेश्चंस पूछे, तो तुम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे इस टाइप से सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस की मुझे प्रैक्टिस अभी करनी है। ठीक है, अब बात करती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तुम लोग को जरूर सॉल्व करने। अब मैंने तुम लोग को बता भी दिया था कि तुम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो अगर तुम लोग ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में डाल दूंगी या मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के पास अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर सारी चीजें डाल दे रही हूँ, तो आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां से आप लोग डाउनलोड
डेफिनेटली कर लेना। मैं तो सजेस्ट करूँगी लास्ट 10 ईयर्स तक के तुम लोग सॉल्व करो, पर अगर कोई बच्चा ऐसा है कि अभी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ तो हम दीदी प्रीवियस ईयर का इतने सारी चीज़ें कैसे करें, तो तुम लास्ट 10 साल तक के नहीं तो एटलीस्ट तुम लास्ट 5 ईयर्स तक के तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हो, बिकॉज तुम्हारे न्यूमेरिकल्स और वगैरह सारी चीज़ें ना ये इससे बाहर नहीं जाएगी, सीरियसली बोल रही हूँ। अब बात करते हैं यार तुम लोग को ना अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। कैसे टाइम टेबल के दीदी मेरे इतने चैप्टर्स हो चुके हैं, लेट अस सपोज कि अगर मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमांड है पर मेरा मैथ्स का सिलेबस अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, ठीक है, पर मुझे पता है कि मैं मैथ्स का सिलेबस बहुत अच्छे से कम समय में भी कर सकूंगी और मेरा फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो तुम लोग को इस टाइम पर फिजिक्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मैथ्स पर ध्यान देना चाहिए। उसी तरीके से तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट में कोई ऐसे होंगे कि यार इसमें यार ज़्यादा चैप्टर्स बाकी है पर मुझे पता है इन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें और वो मुझसे ईजिली हैंडल हो जाएगी इन कंपेयर टू बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जैसे केमिस्ट्री का मुझे फॉर्मूले नहीं याद होते, मुझे रिएक्शंस भी नहीं याद होती और केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती, तो तुम केमिस्ट्री पर ध्यान दो। दूसरे सब्जेक्ट जो तुम्हें लगता है ना कि मेरे इजीली जल्दी कम समय में भी इसको कवर कर लूंगा, तभी तुम जो ऐसे सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो जो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहे, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम। ये अक्टूबर चल रहा है, तुम्हारी दिवाली आ जाएगी अभी और बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, तो हम लोग को स्कूल जाना होता है, प्री बोर्ड्स हमारे आ ही जाएंगे दिसंबर में, ठीक है, दिवाली है अभी हमारे पास, साथ ही साथ किसी न किसी की शादी और बर्थडे पार्टी निकलती रहती है तो हम उसमें भी चले ही जाते हैं। तो मैं पहली बात तो बोलूँगी कि मत जाना तो ज़्यादा बेटर है। प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स के इतना ज़्यादा बर्डन हमारे सर पे दिया जाता है कि हम लोग बच्चा क्या ही कर सकता है। इससे अच्छा तुम लोग क्या करो कि स्टडी टाइम तुम लोग फिक्स कर लो, मतलब तुम डे पर्सन हो या नाइट पर्सन, तो ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम लोग कौन से पर्सन हो। सबसे पहली बात, अगर तुम लोग रात को पढ़ना चाहते हो, जैसे मैं तो एक नाइट पर्सन हूँ, मुझसे दिन में उठा भी नहीं जाता ना पढ़ा जाता है, तो तुम 9 बजे से रात के 1 बजे तक पढ़ सकते हो। ज़्यादा लेट पढ़ने को नहीं कहूँगी बिकॉज तुम्हें दूसरे दिन वापस उठकर स्कूल भी जाना है, तो वो चीज़ें मैनेज करनी है, तो तुम लोग रात को सो जाओ भैया जल्दी से। मॉर्निंग पर्सन हो तो 3 से 4 बजे तुम लोग सुबह उठ सकते हो। हाँ जी, सही सुना। कल मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है मेरा, मैंने जब अनअकैडमी की क्लास में पूछा कि बच्चों आप लोग कितनी बजे उठते हो सुबह, तो एक बच्चे ने बोला कि मैं 3 बजे उठती हूँ और एक बच्चे ने बोला कि मैं 4 बजे उठता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ ही उठ सकती है, लड़के भी उठ सकते हैं। और तुम लोग जब तक तुम्हारी स्कूल टाइमिंग होता है 6-7 बजे तक तुम लोग पढ़ो, फिर रेडी वेडी हो यानी स्कूल चले जाओ अपने। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है इन सभी चीज़ों में कि वो है रिविजन। रिविजन यार राजा है, किंग है। अगर तुमने इन सब चीज़ों करने के बाद तुमने रिविजन नहीं किया तो सभी चीज़ों पे तुम्हारी मेहनत बिल्कुल खराब है। आगे पार्ट पीछे सपाट वाली चीज़ नहीं करना है। वीकेंड्स तुम्हारे पास होते हैं तो वीकेंड्स में तुम लोग क्या करो, एटलीस्ट रिविजन करो चीज़ों को। ये रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा ये दे दिया करो कि आज दिन भर में मैंने क्या पढ़ा है या कल के दिन क्या पढ़ा है, उस चीज़ को रिवाइज कर लो, क्योंकि रिविजन डायरेक्ट की है हमारे टॉपर की। टॉपर से अगर पूछा जाता है कि तुमने कितनी बार रिविजन किया था, तो बोलते हैं एटलीस्ट मैंने 3 से 4 बार रिविजन किया था। और यहाँ हम लोग सिर्फ 1 से 2 बार, एक बार तो हम पढ़ते ही है और दूसरी बार रिविजन करके चल रहे उठते हैं, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, बिकॉज ये वीडियो मैंने क्लास 10th और 12th दोनों की स्ट्रेटेजी साथ में रखे ये आप लोगों के लिए बनाई है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग माय चैनल एंड प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना। और तुम लोग को जो भी क्वेरीज है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कि उसकी स्ट्रेटेजी डाल दो, तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी क्लास 11th वालों के लिए कंप्यूटर साइंस की स्ट्रेटेजी लाने वाली हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।